आज सबसे पहले इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। ये वीडियो जंतर मंतर का है, सीजेपी पार्टी के उस प्रदर्शन का जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। सवाल है कि इस मांग के बीच फिलिस्तीन का झंडा कहां से आ गया। सवाल है कि क्या इस प्रदर्शन को कुछ लोगों ने अपना मकसद पूरा करने और ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जिसमें भारत की बदनामी, उसकी छवि धूमिल करने के बड़े बड़े ख्वाब थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज का चर्चा खोलेंगे ऐसे ही कुछ लोगों का जिन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सीजेपी को अच्छे से यूज किया। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। ये महिला जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा है। यूं तो राजधानी के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर कई बार सैकड़ों छात्रों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। यह प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे तक लगाए हैं, लेकिन सीजेपी का प्रदर्शन छात्रों की मांगों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हो रहा था। तो आखिर इसमें कैसे ये फिलिस्तीन के झंडे के साथ महिला पहुंचती है और आखिर क्यों फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है? क्या काम था फिलिस्तीन के झंडे का? तो इसका जवाब है कि इस प्रदर्शन का इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपने हथियार के तौर पर किया। आपको याद होगा कि इस प्रदर्शन में ऐसी तस्वीरें भी आई जो अपना एजेंडा चलाते रहे हैं, देश विरोधी बातें करते रहे हैं और उनको इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिला। और इस प्रदर्शन में आकर ऐसे लोगों ने अपने एजेंडे को खूब पूरा किया। तभी तो प्रदर्शन के मन से सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं तक का अपमान किया गया। हेट स्पीच और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले बयान दिए गए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मन से ये तक कहा, ये सरकार सालों से सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। हिंदू आस्था का अपमान किया और करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने सबूत यानी मूर्ति पूजा पर सवाल उठाए। बस नाम रहेगा अल्लाह का गीत तक गाया, जो हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक संदेश था। और ऐसे लोग ही सीजेपी के मंच पर दिख रहे थे, जो इस प्रदर्शन को अपने एजेंडे के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता और एनजीओ वाले मंच संभाले हुए नजर आ रहे थे। वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठन जैसे आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ सक्रिय रहे। जंतर मंतर पर नाम रहेगा अल्लाह तेरा नाम रहेगा जैसे नारे थे। वहां बिरयानी वितरण कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा था और हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। कोई रोकने वाला नहीं था। सीजेपी प्रोटेस्ट पर लेफ्ट इकोसिस्टम का कब्जा। यह शिक्षा सुधार नहीं बल्कि लेफ्ट इकोसिस्टम का नियंत्रण दिख रहा था। अभिजीत तीपके जैसे नेता विदेश से लौटकर नेतृत्व संभालते नजर आए, जबकि उनके करीबी ही बता रहे थे कि इन दिनों वो नौकरी की तलाश कर रहे थे। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, उन्होंने जंतर मंतर की राजनीति को ही अपना पार्ट टाइम रोजगार बना लिया। वैसे भी जंतर मंतर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर कुमार विश्वास तक को समृद्ध बनाया है, रसूखदार बनाया है। दीप के इस बात को समझ गए कि जंतर मंतर से जो चमक गया उसे फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीट के नाम पर चल रहे आंदोलन में दीप के चाहे जंतर मंतर पर 50 अभ्यर्थी इकट्ठा ना कर पाए हों, लेकिन अब उन्हें पता है कि करियर सेट है। अब उन्हें नौकरी ना मिले तो बिग बॉस से लेकर लॉकअप जैसे शो के दरवाजे उनके लिए खुल ही जाएंगे। नीट से भटका आंदोलन। अब आंदोलन का फोकस नीट से भटक चुका था। दीपके की सारी ताकत भीड़ इकट्ठा करने पर लग गई थी। इसे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी जैसे ग्रुप्स को मंच पर आमंत्रित किया गया। राकेश टिकैत, अरुंधति सुजैना रॉय से लेकर स्वरा, फहाद अहमद, भास्कर जैसे नीट मामलों के कथित एक्सपर्ट आंदोलन से सीधे जुड़ गए। जंतर मंतर पर जिन नीट के अभ्यर्थियों के लिए यह आंदोलन हो रहा था, उसके प्रतिनिधि छात्रों की बजाय वहां अर्बन नक्सली तत्वों ने पूरा कब्जा जमा लिया था। अर्बन नक्सल एजेंडा और हिंदू विरोधी सुर। नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा के बावजूद अब इसका अर्बन शिफ्ट दिख रहा था। जंतर मंतर पर टेंट, लंगर, लाइब्रेरी और फंडिंग के स्रोत संदिग्ध रहे। हजारों लाखों रुपए रोज कौन खर्च कर रहा था, क्या आपने कभी सोचा? एनजीओ और वाम संगठनों का कब्जा साफ दिखा। प्रदर्शन अराजनैतिक तौर पर शुरू हुआ।
वो नीट केंद्रित था, लेकिन चुनावी सिस्टम, ईवीएम और मोदी सरकार को गिरा देना चाहिए तक जैसे मुद्दे बढ़ाए जाने लगे थे। यानी इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक का अभियान से जुड़ा, जिसकी सबसे बड़ी 3 इडियट फिल्म वाली पहचान के झूठ से आमिर खान ने पर्दा हटाया था। आमिर ने बताया था कि उनकी फिल्म का सोनम के जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में सोनम को आंदोलन में पुर्जे की तरह इस्तेमाल किया गया, जो सोनम को भी नहीं पता लगा। अब धीरे धीरे उसका सच भी समाज के सामने आने लगा। और तो और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें केजरीवाल की पुरानी टीम इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही थी। केजरीवाल अपने ही लोगों द्वारा तैयार मंच पर मेहमान बनकर आने की नौटंकी करते दिखे और सोनम को शिक्षा मंत्री बनाने का सिगुफा भी छोड़ जाते हैं। केंद्र को बदनाम करने की साजिश। आप शासित पंजाब में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, ड्रॉप आउट हाई है, टीचर कम है और बेरोजगारी चरम पर है। केजरीवाल अपने मॉडल शिक्षा का वादा भूल गए। अगर केजरीवाल की नजर में सोनम इतने ही सक्षम है तो उन्हें पंजाब क्यों नहीं सौंप देते, पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दीजिए। पब्लिक समझ रही है कि केजरीवाल का एक केंद्र को बदनाम करने का प्रयास था। कॉकरोच प्रवक्ता द्वारा प्रेमानंद महाराज जैसे संतों पर हमले किए गए और उसी मन से अल्लाह का नाम रहेगा, बिरयानी का स्वाद रहेगा खूब चल रहा था। इस तरह वहां एक प्रकार की कम्युनल फॉल्ट लाइन पैदा करने की कोशिश हो रही थी, जिसे सबने देखा और हमने आपको रोजाना तस्वीरें भी दिखाई। बाबा साहब अंबेडकर अपने अनुयायियों को शेर बनाना चाहते थे, लेकिन जंतर मंतर पर उनकी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले युवा कॉकरोच बनने की कतार में खड़े दिखे। ये सब देखकर बाबा साहिब की आत्मा को ठेस तो भैया जरूर पहुंची होगी। अर्बन नक्सल को अराजकता और हिंसक माहौल चाहिए और 20 तारीख को वही नजारा दिखा। उकसावे की तैयारी की गई, उकसाया गया और किस तरीके से 20 तारीख को उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, वो तस्वीरें सबके सामने आई, जहां पर कई पुलिस वाले घायल हुए, लाठीचार्ज की तस्वीरें थी। यानी ये अर्बन नक्सल अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। इंटरनेशनल मीडिया का समर्थन क्या कहलाता है, अब ये समझिए कि कैसे मोदी सरकार की छवि धूमिल करने की भी कोशिश हुई और ये शुरुआत से ही किया गया। एक्स हैंडल टीआरटी वर्ल्ड ने 4 जून 2026 को एक लेख प्रकाशित किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय छात्र की कॉकरोच जनता पार्टी उन लाखों लोगों की आवाज बन गई है जो मोदी की बीजेपी पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये छापा गया बकायदा उसमें। टीआरटी वर्ल्ड ने कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में कई फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट और वीडियो शेयर किए। वो अक्सर भारत विरोधी खबरें चलाता रहता है और उसने पूरे आंदोलन भर भारत विरोधी खबरें चलाई और कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का काम किया। ब्लूमबर्ग ने मोदी विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया। ठीक इसी तरह ब्लूमबर्ग के एक्स हैंडल पर 4 जून 2026 को एक वीडियो साझा किया जाता है, जिसमें कई लेख, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिश किए जाते हैं। इनमें ऐसी हेडलाइन शामिल थी कि जो एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, अब वो एक आंदोलन बन गया। वायरल कॉकरोच आंदोलन का नेता जेनजी के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने भारत आया। कैसे कॉकरोच वाले तंज ने भारत के बेरोजगार युवाओं को एकजुट किया, यानी मोदी विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दिया गया, उसे सेट किया गया वो एजेंडा। और उसके बाद जब 20 तारीख को यानी कल जो आंदोलन और प्रदर्शन यानी उग्र प्रदर्शन की तस्वीर आई, उसको भी पूरी दुनिया में छापा गया और ये बताया गया कि देखिए कैसे संसद के पास तक उग्र प्रदर्शन हो रहा है, संसद सुरक्षित नहीं। ऐसी बातें इन मीडिया संस्थानों ने की जो मोदी के लिए एक नैरेटिव गढ़ने का काम करती हैं, बदनाम करने का काम करती हैं। ये ठीक बात है कि परीक्षा लीक वाकई समस्या है। एनडीए की जवाबदेही, पारदर्शिता और डिजिटल सुरक्षा जरूरी है। इस बात पर सभी एकमत हैं कि सरकार को जांच में तेजी, दोषियों पर सख्ती, परीक्षा में सुधार करनी चाहिए। लेकिन जंतर मंतर का तमाशा छात्र हित में बिल्कुल नहीं था। यह वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए था। असली छात्र घर पर पढ़ रहे हैं या रीटेस्ट की तैयारी करने लगे। यहां रील बनाने, तमाशा देखने और राजनीतिक स्कोर करने वाले सबसे ज्यादा थे। केजरीवाल की मांग और सीजेपी का विस्तार साबित करता है कि शिक्षा सुधार सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। अर्बन नक्सल रणनीति, फॉल्ट लाइन पर काम, अराजकता फैलाना ही इनका उद्देश्य था, जिसमें ये कामयाब हो गए। सैकड़ों करोड़ की अघोषित अर्बन नक्सली संपत्ति से इनकी फंडिंग भी संभव है। भारतीय समाज को कॉकरोच की राजनीति के एजेंडे से सावधान रहना होगा।
बाबा साहेब का सपना शेरों का समाज बनाने का था, ना कि अवसरवादियों और अराजक तत्वों का। सरकार को सख्ती से कानून लागू कर शांति बनाए रखनी चाहिए, जो कि सरकार की तरफ से की गई। विपक्ष और सिविल सोसाइटी को तमाशा बंद करके वास्तविक अर्थों में शिक्षा सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। परीक्षा लीक जैसी समस्याओं का समाधान संवाद और कार्रवाई से निकले, ना कि अराजकता से। इन आंदोलन जीबीओ का असली एजेंडा शिक्षा नहीं, बल्कि अर्बन नक्सल फॉल्ट लाइंस पर अराजकता फैलाना और हिंदू विरोधी सुर गुंजाना था, जो कि इन्होंने किया। और इसी वजह से कॉकरोच एजेंडा अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।